महर्षि ने एक दिन आत्म साक्षात्कार की प्रशंसा करते हुए एक कथा सुनाई। नामदेव नामक एक संत हुए हैं। वे विठोबा के दर्शन, उनके साथ वार्ता एवं क्रीड़ा उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार हम आपस में एक दूसरे से करते हैं। वे अपना अधिकतर समय मंदिर में विठोबा के साथ खेलने में व्यतीत किया करते थे। एक अवसर पर बहुत से संत एकत्रित हुए, जिनमें अत्यंत प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ महात्मा ज्ञानदेव भी थे। ज्ञानदेव ने संत गोरा कुम्हार को उनकी पकी मिट्टी के पात्र की परीक्षा करने की योग्यता के आधार पर आगंतुक संतों की पकी हुई मिट्टी के परीक्षण करने का निर्देश दिया। विनोद के भाव से गोरा कुम्हार ने अपनी छड़ी प्रत्येक के सिर पर जैसे परीक्षण कर रहे हों कोमलता पूर्वक लगाई। जब वे नामदेव के समीप आए तो उन्होंने क्रोधित होकर विरोध प्रकट किया। सब व्यक्ति हंसने लगे तथा व्यंग करने लगे। नामदेव क्रुद्ध हो मंदिर में विठोबा के समीप आए। विठोबा ने उत्तर दिया कि संतों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इस आकस्मिक उत्तर से नामदेव को और अधिक धक्का पहुंचा। उन्होंने कहा, आप तो परमेश्वर हैं। मैं आपके साथ वार्तालाप करता हूँ तथा खेलता हूँ। क्या मनुष्य इससे भी कुछ अधिक प्राप्त कर सकता है? विठोबा दृढ़ रहे। संत जानते हैं। नामदेव ने कहा, यदि आपसे भी कोई अधिक वास्तविक हो तो बताने की कृपा करें। विठोबा ने कहा, हम आपस में इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि मेरी सलाह तुम्हें आवश्यक रूप से प्रभावित नहीं करेगी। वन में जाओ, वहाँ एक भिक्षु संत के दर्शन करो तथा सत्य को जानो। इस प्रकार नामदेव विठोबा द्वारा बताए गए संत से मिले। चूंकि संत नग्न एवं मलिन थे तथा भूमि पर लेटे हुए लिंग पर चरण रखे थे, नामदेव उनकी पवित्रता से प्रभावित नहीं हुए। नामदेव को आश्चर्य हुआ कि यह संत किस प्रकार हो सकता है। इसके विपरीत संत ने नामदेव से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें विठोबा ने यहाँ भेजा है? नामदेव को इससे बहुत आश्चर्य हुआ तथा उनमें संत की महानता के प्रति अधिक आस्था उत्पन्न हुई। इसलिए नामदेव ने पूछा, आपको संत कहा जाता है, फिर आप लिंग को अपवित्र क्यों कर रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, वास्तव में मैं इतना वृद्ध तथा दुर्बल हूँ कि उचित कार्य नहीं कर पाता हूँ। कृपया मेरे पैरों को उठाकर ऐसी जगह रख दें जहाँ लिंग ना हो। तदनुसार नामदेव ने संत के चरण उठाकर अन्य स्थान पर टिका दिए, किंतु उनके नीचे भी लिंग था। जहाँ भी चरण रखे गए वहाँ उसी समय तुरंत नीचे से लिंग प्रकट हुआ। अंत में नामदेव ने उनके चरण स्वयं अपने ऊपर रख लिए तो वे भी लिंग बन गए। तब नामदेव को यह बोध हुआ कि परमात्मा सर्वव्यापी है तथा इस सत्य को जानकर वे वहां से विदा हुए। घर आकर वे कई दिनों तक देव मंदिर में नहीं गए। अब विठोबा ने स्वयं उनके घर जाकर
उनसे पूछा कि अब वे देव मंदिर में परमेश्वर के दर्शन क्यों नहीं करने जाते। नामदेव का उत्तर था, क्या कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ परमेश्वर न हो। कथा का आशय स्पष्ट करते हुए महर्षि ने कहा, ईश्वर के दर्शनों का स्थान आत्म साक्षात्कार की भूमिका से नीचे है। इसलिए हर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति इस संसार में सबसे बड़ा परोपकार कर सकता है तो वह स्वयं का आत्म साक्षात्कार कर कर ही कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करने के अलावा कोई अन्य परोपकार नहीं हो सकता है। आत्म साक्षात्कार के पश्चात ही व्यक्ति किसी को वास्तविक सुख दे सकता है। ऐसे तो हर कोई हर किसी के प्रति किए जाने वाले कर्मों से फल की आकांक्षा रखता है, किंतु आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है। हरि ओम तत्सत।